आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग के नीचे के सिरे से एक भार लटक रखा है। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगा। देखो यहाँ पर हमारे स्प्रिंग है, तो यहाँ पर अब हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से भार लटका हुआ है, यहाँ पर एम भार लटका दिया हमने मान लो, और इसको स्प्रिंग को यहाँ पर एक स्थिर कर दिया। अब क्या करते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर देखो धारा इस प्रकार प्रवाहित कर रहा हूँ मैं। ये हमारी धारा है इस प्रकार, यहाँ से ऐसे गई और फिर ये ऐसे जाएगी और फिर ये इस प्रकार जा रही है, ये फिर ऐसे जाएगी, ऐसे, ये और ये। तो ये हमारी स्प्रिंग है, इस प्रकार मुड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर धारा हमारी ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये वाला तार और ये वाला तार, ये दोनों क्या है, परस्पर समांतर है। और ये वाला तार और ये वाला तार, ये दोनों भी समांतर है, तो मैं इनको बी और बी नाम दे देता हूँ, जो समांतर है पीछे की तरफ, और यहाँ पर आगे की तरफ है, तो ये ए और ए तार समांतर है आगे की तरफ। तो आगे वाले तार कैसे, इस प्रकार है, इस प्रकार धारा बह रही है, तो ये आगे वाले तार हो गए। और यहाँ पर पीछे वाले तार कैसे हैं, इस प्रकार है, तो ये पीछे वाले तार हो गए, तो पीछे वाले तार में इस प्रकार बह रही है। तो धारा हमारी किस तरह बह रही है, दोनों में समांतर बह रही है और एक ही दिशा में बह रही है। तो दो धारा वाली चालक तार की बात करते हैं कि दो धारावाही चालक तार है हमारे, उनमें अगर धारा की बात करें तो धारा मान लिया कि हमारी ऊपर की तरफ है आई और आई। ठीक है, अब इनके कारण बल लगता है एक, होता क्या है कि इस धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे देते हैं, ये देते हैं दाहिने हाथ से। तो दाहिने हाथ से ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से आएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे। चुंबकीय क्षेत्र देखो, हमारा अंगूठा मान लो कि ऊपर की तरफ है और हमारी उंगलियां मुड़ी हुई है दाहिने हाथ की, तो मुड़ी हुई उंगली हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो मुड़ी हुई उंगलियां यहाँ पर कैसे होगी, इस प्रकार होगी। ठीक है, तो ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसका मतलब हो गया कि जो वर्गाकार चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, इसके कारण आ रहा है, इस तार के कारण। तो यहाँ पर देखो, हमारा इस तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तार के कारण, बी तार के कारण, ए तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा किस तरफ होगा, बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ में, बी ये डॉट से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बाहर की तरफ है ये हमारा पृष्ठ और बाहर की तरफ है। और यहाँ पर देखो, इस तार में धारा भी बह रही है और हमारे पास इस तार की लंबाई एल मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम काम करेगा कि इस पर एक बल कार्यरत होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें धारा जो बह रही है इस पर, इस तार पर एक बल कार्यरत होगा। उसकी दिशा बता देते हैं किससे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। और वो कैसे बताते हैं, जैसे कि मान लिया कि हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरफ है, अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ दिखा रखा है मैंने। ठीक है, माइनस का जेड, देखो ये हमारा एक्सिस ले लेता हूँ, एक्स वाई और जेड। तो ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ले ली है माइनस का जेड अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये जेड अंदर की तरफ मैंने ले लिया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत है, अंदर की ओर है। अब हमारा यहाँ पर देखो क्या है, सॉरी ये बाहर की तरफ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ, ये बाहर की तरफ है तो क्रॉस से दिखा रहा है, तो हमारा जो प्लस धनात्मक जेड दिशा की ओर आएगा। तो जो ये चुंबकीय क्षेत्र है धनात्मक जेड दिशा की ओर, क्योंकि ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ जेड दिशा की ओर बी आ गया हमारा। यहाँ पर देखो धारा हमारी किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो जो बल लगेगा हमारा आई, ये धारा है ऊपर की तरफ, और जो बल लगेगा हमारा वो कैसे लगेगा, आई क्रॉस बी। तो आई से बी की तरफ जाएंगे तो मुड़ी हुई उंगली हमारी ये है और बाहर की तरफ हमारा बल लगेगा एफ। या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या कहता है कि ये मान लिया कि हमारी कौन सी उंगली है, ये हमारी माध्य उंगली है और ये हमारी तर्जनी उंगली है। तो तीनों को इस प्रकार फैलाया कि तीनों एक दूसरे के लंबवत है। तो माध्य उंगली को हमने ऐसे फैलाया कि माध्य उंगली ये है हमारी, तर्जनी उंगली ये है, तो इस प्रकार हमने परस्पर लंबवत फैला दिया इनको। तो हमारे जो अंगूठे की दिशा होगी, अंगूठे को, तर्जनी को और माध्य को, इन तीनों को इस प्रकार लंबवत फैलाया, तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैला रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर तर्जनी हमारी धारा की दिशा बताती है, बी हमारा माध्य, माध्य का माध्य उंगली है वो क्या बताती है, हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जो हमारा अंगूठा होगा वो क्या बताएगा, बल की दिशा। तो यहाँ पर बल की दिशा हमारी किस तरफ आएगी, ये आएगी हमारी एक्स एक्सिस की ओर, प्लस धनात्मक एक्स की ओर। तो यहाँ पर देखो हमारा ये जो तार है इस पर प्लस धनात्मक एक्स की ओर, मतलब कि समान धारा, अगर एक समान धारा दो समांतर तारों में बह रही है तो यहाँ पर जो बल होता है वो किस प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है।
तो देखो समांतर यहाँ पर है तो इन दोनों में भी आकर्षण लगेगा और इन दोनों में भी आकर्षण लगेगा। तो दोनों में ही आकर्षण लग रहा है, मतलब कि हमारी जो स्प्रिंग है उनमें जो ये धारावाही तार है ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, संकुचन होगा। तो यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगा, संकुचन होगा। संकोचन किसमें, स्प्रिंग में। तो ये हमारा उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।